46वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे, और ये भी एक इतिहास पिछली बार गैरसैंड ने बनाया था। यूँ तो हमारे अध्यक्ष हमेशा कंसेंसस से होते थे, लेकिन लोगों का ये कहना था कि भाई हमको लोगों को एक मौका देना चाहिए कि वो अपना अध्यक्ष कैसा बनाए। तो चुनाव से भी, हालांकि बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारा चुनाव हुआ था, चुनाव से हमारे अध्यक्ष जी चुने गए थे, और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह पटेल जी, और हमारी दल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी हैं। और मैं तो कल उनसे कह रहा था कि आप एक प्रकार से पदों से ऊपर हैं, इतने साल से आप दल में और पूरे प्रदेश में आपको सब लोग जानते हैं और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और हमारे साथी इंजीनियर ए पी जम्याल साहब और हमारे बहुत पुराने साथी महेंद्र सिंह रावत जी, तो हमारा उनसे ये कहना था, आंदोलनकारी तो सभी हैं, लेकिन आंदोलनकारियों को एक राजनीतिक दिशा देने में आप ज्यादा योगदान करें तो मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के हित में बहुत बेहतर रहेगा। और हमें पटेल साहब के साथ साथ उन्हीं के संपर्क में आने पर विजेंद्र सिंह निजोरा जी से भी मुलाकात करने का अवसर मिला। वो आज हमारे बीच हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में है, और हमारी जो आपसी बातचीत भी हुई, मैंने पाया कि भाई हमारे बीच में तो बड़े बड़े लोग, ऐसे लोग हैं जिनका लाभ दल को, उत्तराखंड को मिलना चाहिए, उनका भी हम सम्मान करते हैं। और प्रवीणा रावत जी को भी, अब वो जिस तरह की उनकी एक्टिविटीज रहती है पूरे प्रदेश में, लोग उनको जानते हैं, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में और मैच्योरिटी के साथ भी वो काम करेगी। और हमारे यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल परिवार की और बड़ी अजीब सी स्थितियों में कि जो हमारा ये अधिवेशन हुआ उसमें भी आप सब लोग पहुंचे, ये इस बात का द्योतक है कि उत्तराखंड क्रांति दल के जो लोग हैं वो मजबूती के साथ इस राज्य का सपना, इस उत्तराखंड क्रांति दल ने देखा था यहाँ की जनता के साथ मिलकर उस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। राज्य के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, महेंद्र सिंह रावत जी ने जिक्र किया था, ये उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा चल रहा। चंद्र सिंह गढ़वाली जी की भी यहाँ वो अपना बताते हैं, वो उस टाइप का माइक जो होता हमारा वैसा भोंपू बना के अपनी आवाज करते रहे आजादी के बाद जो पेशावर क्रांति के नायक। लेकिन इस धरती को उत्तराखंड राज्य आंदोलन का केंद्र बिंदु बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता, उत्तराखंड क्रांति दल को जाता। ये हमारा दुर्भाग्य कहें या उत्तराखंड के लोगों का दुर्भाग्य करें कि जो सच्ची बातें हैं, इतिहास लिखा जाता है, वो लेखा लिखा जाता है। एक लेखक को अधिकार है कि वो अपने तरीके से लिखे, लेकिन कोई भी लेखक, कोई भी इतिहासकार तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उस तथ्य को भी आपने बताया, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की प्रतिमा को स्थापित करने वाला दल कौन था? हजारों लोग थे यूकेडी के यहाँ जिन्होंने स्थापित किया था। और मैं जानता हूँ, आप लोगों को भी मालूम है कितनी मुश्किल से इस मूर्ति के लिए, क्योंकि वित्तीय स्थिति तो हमेशा इस दल की हमेशा जैसे रही। आपको तो उस समय तो आंदोलनकारी दल था, बल्कि हमारे जुनार साहब जानते हैं कि इंजीनियर दिनेश सिंह नैनीताल, वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, वो पूरब के हैं, लेकिन यहाँ रहे डॉक्टर पंत साहब के बेटे और उन सब लोगों ने बड़ी मेहनत की। ये मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड दल होता है तो उसमें खामियां भी होती हैं, और ये दल आप जानते हैं कि कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं था तो केवल सत्ता के लिए सीधे उपजा हो। ये तो एक दल आपसी विचार विमर्श से, आपसी डायलॉग से कि वो उत्तराखंड कैसे आगे बढ़े, क्यों नहीं उत्तराखंड का पलायन क्यों नहीं रुक रहा है, रोजगार की स्थितियां क्यों खराब है, क्यों उत्तराखंड के हमारे पहाड़ सारे महानगरों में बढ़ गए, बस गए हैं। तो इन सवालों को लेकर तो मसूरी में मैं तो था नहीं, हमारे भट्ट जी और खड़क सिंह बकरवाल जी, कई लोग वहां पर थे। अभी हमारे उनियाल जी, द्वारिका प्रसाद उनियाल जी को आप बहुत उनको ज्ञान था, ये हिमाचल में थे, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन सब लोगों का इनिशिएटिव था। हुकुम सिंह जी के होटल में शायद हुआ उनसे मिलने का, जिससे हमको भी मौका मिला था। तो ये भी एक क्षण था कि शहीद सुमन जिनके बारे में कल किसने यहाँ कहा था, शायद हमारे जो IT प्रकोष्ठ से जिनको बनाया, उन्होंने कहा कि अगर उनका इतिहास आप पढ़ें तो दुनिया में सबसे ज्यादा
समय तक हंगर स्ट्राइक करने का रिकॉर्ड लंबे समय तक रहा। बाद में बॉबी सेंस जो आयरलैंड के थे वो जाते रहे, लेकिन इतना उनका बैलेंस लाइफ थी, बहुत कम उम्र में वो चले गए। तो उस दिन ये दल बना इस और इतनी मजबूत इसकी, और उस पर दल बनने के बाद अध्यक्ष का सवाल आया। डॉक्टर पंत जो सब लोग जानते हैं, बहुत वैज्ञानिक भी थे, लेकिन उनका राजनीतिक स्वभाव नहीं था। और मजेदार बात यह थे तो भौतिक विज्ञानी, लेकिन वो गांधीवादी मूल्यों पर जबरदस्त समर्थक के मानने वाले व्यक्ति थे। इनको सब लोगों ने मनाया होगा शायद इसलिए कि एक कोई शख्सियत आती है तो हमारे समाज में तो उसका बहुत स्थान होता है। अगर कोई ऐसी शख्सियत के हाथ में हमारा दल जाएगा, उसके नाम से दल जाएगा, तो दल का संदेश लोग लेंगे और गंभीरता से सुनेंगे। और हुआ भी वही, उनको चुनाव भी लड़ाया गया। चुनाव जीतने का तो प्रश्न नहीं था कि आप 1 महीने का अधूरा की तरह करिए। हमारी ये जो पौड़ी है, जो भी पहाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन दिनों तो संदेह करना ही मुश्किल था, कार्यकर्ता थे, लेकिन उसका मैसेज गया और उत्तराखंड राज्य का जो संघर्ष था वो आगे बढ़ा। और अस्सी में हमारे जसवंत सिंह की एक बहुत ही देहात के लेकिन प्रखर समाजवादी वो जीत के आए। कि लड़ाई आगे बढ़ी, मैं इसको बहुत विस्तार से नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जैसे हमारे शायद कोटनाला जी ने या किसी ने कहा कि पॉजिटिव जो हमारा पहलू है तो बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग दल छोड़ के चले गए, उनको लगा कि भाई हमारी वजह से दल चल रहा है। ये दल तो चलेगा, ये दल तो चलेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा, कम होगा, लेकिन ये ठीक है भाई, कोई साथी जाता है, सबको बुरा लगता है। हम नहीं चाहते कोई बीच में हमारा छोड़ के जाए, लेकिन अगर कोई समझता है मेरी वजह से दल चल रहा है, व्यक्ति की वजह से नहीं चल रहा है, ये दल व्यक्ति दल को आगे बढ़ाने में योगदान कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ भी ये कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना जब हम बात करते हैं तो ठीक ही बात करें। वो एक जनता की कुछ पंक्तियां थी, खामखा की न सुनाओ तो कोई बात करें, खामखा की न सुनाओ तो कोई बात करें, बात मुद्दों की उठाओ तो कोई बात करें, बात मुद्दों की उठाओ तो कोई बात करें। क्यों लड़ी थी लड़ाई हम सब ने, क्यों लड़ी थी लड़ाई हम सब ने बताओ, अगर इन सवालों को भी उठाओ तो कोई बात बने। ये होता है जब क्या एजुकेशन होता है, तमाम तरह की बातें आती हैं और लोग अपने अपने उद्गार व्यक्त करते हैं, ये अवसर होता है और हमको किसी को अदरवाइज भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे यहाँ वक्ताओं ने कहा, हम हर व्यक्ति पूरे उम्र दराज होते होते तक अंतिम समय तक इस सीखने की प्रक्रिया हर व्यक्ति के जीवन में होती है। अभी कहीं एक हमारी गोष्ठी एक जगह चली थी, उसमें बल्कि मैं क्या कहूँ, विधानसभा की गोष्ठी थी। नारायण दत्त तिवारी जी आप जानते हैं, आपके राजनीतिक विचार कुछ भी हो, लेकिन राजनीति में बहुत उनका एक लंबा पद था, बड़ी पार्टी की उत्तराखंड के लिए उनके विचार जो रहे वो अलग है। तो तब अच्छा काम हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहेगी, एक और बेहतर जैसे रिकॉर्ड बनते हैं, हमारे 100 मीटर में रिकॉर्ड बना भाई, आप सेल्फ हेल्प तो पुराने वाले अच्छे तो उनको तोड़ के आगे चले गए। तो ये एक प्रक्रिया है, आगे चलता रहता है, हमको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत अच्छी गोष्ठी में मैं सम्मेलन को बहुत सफल मानता हूँ। दूसरा, कोई लोग कतिपय कारण से नहीं आ पाते, अपनी परिस्थितियां हैं, तो वो नाराजगी से भी नहीं आ पाता, लेकिन उसके कारण इस अधिवेशन की तरफ निश्चित तौर से लगे होंगे, क्योंकि दिल से तो यूपीडी के साथ जुड़े हुए हैं। और आप ऐसा नहीं समझिए कि आपको बहुत कमजोर, जो दूसरे दल हैं उनकी भी यहाँ पर एक वो लगी रहती है कि भाई क्या कर रहे कहीं। और मैंने पहले भी बताया कि एक बार यूपीडी के टिकट पर हम विधानसभा में गए तो लोग ये जो भूकानून की बात आ रही है, तो एजेंडा केवल अगर देखिए राज्य बनने के बाद कुछ लाभ तो होने ही थे, सड़कें बन गई हैं, कुछ स्कूल बन गए, कुछ भर्तियां हो गई पुलिस में, और सबसे बड़ा लाभ तो अधिकारियों को हुआ कि उनका ऐसा स्ट्रक्चर बना है जो शायद जिले में हाईकोर्ट ले लीजिए आप, तो ज्यादा से ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट जज बनते वो आज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेस बने हुए हैं। तो जो एक बार मुझे एक दो लोगों की अच्छी बात लगी, एक कोई हमारे झारसुगुड़ा के अधिकारी है, वो बड़ी पोस्ट है, उन्होंने कहा कि तो उन्होंने कहा भाई हमको तो बहुत ज्यादा मिल गया, हम तो जहाँ नहीं पहुंच सकते थे उससे ऊपर पहुंच गए, लेकिन ये यहाँ की जनता को वो नहीं मिलता है जो उनको मिलना चाहिए था। तो इन लोगों को सारा ये तो होना ही था। लेकिन असल बात ये थी कि आज भी ये जो कॉस्मेटिक उपाय हमने इनके लिए राज्य नहीं मांगा था, हमने एक आमूलचूल परिवर्तन की बात कही थी। और ये दल कोई संकीर्णता से नहीं बना है। एक बात मैं आपको कह दूं, पहाड़ के विकास की बात करने का अर्थ ये नहीं है कि हम तराई के विरोधी हैं, पहाड़ के विकास करने का बात ये नहीं है कि हम भाबर के विरोधी हैं।
तो हम तो ये कह रहे हैं कि समग्रता के साथ एक समृद्धशाली राज्य बने, उसकी परिकल्पना हमने की है। और उसके लिए हमारे देश में आप जानते हैं लड़ाई चल रहा, आरक्षण की बात हो रही, तमाम बातें हो रही है जो दौड़ में पीछे है। जो इलाके के जो विशेष राज्य का दर्जा है, जो हमको कहा गया उत्तराखंड प्रदेश विशेष राज्य के दर्जे के अंतर्गत आता है। आपने सुना होगा इस बीच में जो एक नई सरकार बनी, जो पिछले 10 सालों से अपनी अभी कह रहे थे तो मार्केटिंग से और इवेंट मैनेजमेंट से जो आप बता रहे थे कि उसको कोई ज्यादा कमाल इतना रहा और तो कोई कमाल ऐसा इनका दिखा नहीं। लेकिन अभी थोड़ा नीचे आए तो आपने सुना होगा बिहार और आंध्र प्रदेश वाले बहुत पहले से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन हमें किसी कृपा से नहीं मिला। सारी हिंद स्टेट जितनी है, कश्मीर को अपना लोग थोड़ा उसको कर दिया है, पहली बार हुआ था ये उनको, वहां से लेकर नॉर्थ स्टेट सिक्किम तक, हिमाचल सबको इसलिए मिला है। यहाँ का टेरेन, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो कठिन जनजीवन है, उसकी वजह से विशेष राज्य का दर्जा हम लोगों को मिला। और टैक्स हॉलिडे भी मिला। देखिए टैक्स हॉलिडे भी इसीलिए मिला था, यहाँ का पिछड़ापन दूर हो, यहाँ रोजगार के अवसर बने, लेकिन वो शेड्यूल वगैरह बना, लेकिन वो लाभ नहीं मिल पाया। तो ये मतलब एक अजीब सी परिस्थिति हो गई। जिस राज्य की राजधानी तो सबसे पहले से तय थी, हमारे साथ छत्तीसगढ़, झारखंड तो सब अपने राजधानी बना ली है, लेकिन होना तो ये चाहिए था जो उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 बना था, जिससे हमारे राज्य मजबूत आया उत्तर प्रदेश, उसी में राजधानी का प्रावधान आपने कर देना चाहिए था। क्योंकि राजधानी में कोई कौशिक कमेटी की बड़ी कमेटी बनी थी 5 मंत्रियों की, उसमें भी गैरसैंण का जिक्र था। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये तो उत्तराखंड क्रांति दल की ताकत थी, या आप लोगों का जज्बा था कि हम लोगों ने जब बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन रहा तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने किनारे बुला के कहा, जुएल जी को शायद पता हो, उन्होंने कहा मुझे बताना मत, लेकिन अगर ये यूपीडी वाले आप इनके गले में घंटे नहीं बांधे रहते, अब ये ठीक है उसकी खामियां आपकी रही, उस पर मैं नहीं जा रहा होगी, लेकिन जब भी वो क्या आयोग था, विकसित आयोग, जब भी उसकी टेन पड़ती थी तो उत्तराखंड क्रांति दल पूरे प्रदेश में आंदोलन करता था। उन्होंने कहा ये तो आपकी ताकत थी, नहीं तो ये तो पहले ही जो अस्थायी है और आपका हट जाता है, स्थायी राजधानी हो जाती। तो ये श्रेय आप लोगों को जाता है, कोई छोटी बात नहीं है। हम इसके बारे में इस गैरसैंण के आज तो हम अच्छे हालात में हैं। हमने गैरसैंण का वो दौर भी देखा है जब जसवंत सिंह बिश्नोई यहाँ आते थे और अकेले आके कुछ लोगों से मिल मिला के यहाँ अधिवेशन होता था, कोई जगह नहीं होती थी। अगर काशी सिंह जी या बिजली विधायक हो चुके थे हमारे, तो ये हमारा जो हमारे गेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी हाउस एक आध कमरा मिल गया, सब लोग ऐसे बड़े कच्चा पक्का भात खाया। तो ये ऐसी बात भी बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन ये बात सही है कि वक्त के साथ साथ हमको ये जो हमारे मन में एक आंदोलन की एक वो है कि भाई आंदोलन हम करते रहे, लेकिन राज्य बनने के उत्तर प्रदेश में तो कोई चारा नहीं था, आंदोलन ही करना था। 18-19 हमारे विधायक होते थे। फिर दूसरा बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर राज्य जैसा बनना चाहिए था वैसा ही राज्य बन नहीं पाया। ये भी हम लोग को संज्ञान में रहना चाहिए। हमारे किसी से कोई झगड़ा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत की, हेमवती नंदन पौड़ा, नारायण दत्त तिवारी, सीबी गुप्ता प्रतिनिधित्व के मौके पर हमें, लेकिन यहाँ की परिस्थितियां अलग थी, वो भी नहीं कर पाए। तो एक हमने इसका एक यूपीडी का एक सपना था कौन सा इलाका आना चाहिए। उसके बाद आप अध्यक्ष से उस पर चर्चा कर रहा था कि जब जो हमारा जो ओरिजिनल जो प्रथम हमारा संविधान है तो उसमें हमने ये भी कहा था जैसे हमारे ये काशीपुर या तराई से लगती हुई जो तहसीलें हैं या देहरादून हरिद्वार से लगती हुई हैं, उनको भी हम लेंगे, क्योंकि हमारा उनके साथ आना जाना लगा रहता है और हमारा उनके साथ कई किस्म के रिश्ते हैं। लेकिन बाद में जब कौशिक कमेटी की बैठक हुई, काशीपुर में इस मुद्दे को लेकर बैठक हुई है कि आप लोग इसमें मिलना, पौड़ी में हुई, अल्मोड़ा में हुई और काशीपुर में हुई। तो इसीलिए था कि जो इर्द हमारे इलाके के लोगों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया कि आप उत्तराखंड राज्य में सम्मिलित होना चाहते हैं या नहीं, तो उनके बड़े निगेटिव कमेंट्स उस दौर में आए थे। तो इसलिए एक ये बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से आप जानते हैं आज वही लोग सत्ता में है, तब तराई में एक अलग किसी का बवाल यहाँ हुआ था, आप लोग जानते हैं। यहाँ तक कि कॉमरेड हरकिशन सुरजीत जैसे लोग सरमाएदारों के पक्ष में खड़े हो गए और तमाम कितने लोग उस दौर में आ गए। यहाँ एक रक्षा समिति बन गई, जब जो जिनके जो कर्ता धर्ता बीजेपी के कई नेता हैं उसमें,
तो उन्होंने इस माहौल को खराब किया और अंततः ऐसा इलाका हमारे यहाँ मिला दिया। आपको याद है, सबको याद होगा कि हरिद्वार से एक एमपी सपा के केवल इसी मुद्दे पर जीत गए कि हमें यहाँ मिलाना नहीं चाहिए था। आज तो लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि उत्तराखंड में जो परिस्थितियां हैं वो उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, तो ये किया गया। दूसरा, अभी जैसे अध्यक्ष जी आप सब लोग जानते हैं, पांगती जी भी हमारे उसमें आते हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों की हमें आवश्यकता होती है। जो हमारे संसाधन है उन पर पूरा अधिकार स्वराज्य का होना चाहिए। और जब हम उत्तर प्रदेश में, तो स्वाभाविक रूप से जो भी उस समय एमओयू हुआ होगा किसी के साथ भी हुआ तो उत्तर प्रदेश होना ही था। लेकिन राज्य बनने के बाद वो जो भी सहूलियत थी उत्तराखंड हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी हमारे टिहरी डैम से लेकर सारे संसाधनों पर हमारा जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हमारे बीपी रतूड़ी जी एक दिन बता रहे थे, बेचारे अस्वस्थ हैं, शीर्ष स्वास्थ्य की कामना करते हैं, बड़ा उनका योगदान रहा है। वो छत्तीसगढ़ गए, एनजीओ हो गए थे 2 लोग, तो वहाँ कोई जो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कोई थे, जो उन्होंने संपत्तियों का बंटवारा किया था दोनों राज्यों को। उन्होंने कहा हमने तो छोटी से छोटी चीज तक का बंटवारा क्लियर कर दिया, आपके राज्य में क्या है, सारी आज भी कई संपत्तियां हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के पास पड़ी हुई है। तो कहने का आशय ये है कि जो एक आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए था। राज्य बनने के बाद अब बताइए, उत्तराखंड क्रांति दल को आज राजधानी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड क्रांति दल को भू कानून बनाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। राज्य बनने के बाद भी आपको अब हमारा 1950 से हमारा स्थायी और ये लड़ाई भी हमको लड़नी पड़ रही है। होना ये चाहिए था, अगर उत्तराखंड जैसे विचार के लोग आते तो ये जो विधानसभा का पहला सत्र होता है 2007, तो उस सत्र में इन चीजों को क्लियर कर देना चाहिए था। तो ये आपकी, मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी कांग्रेस की दूरदर्शिता कहूँ, गैर जिम्मेदाराना रुख कहूँ, क्या अभी तक अब ये 25 साल होने जा रहे हैं राज्य को आपकी राजधानी का ही पता नहीं है। कई जगहों को देहरादून लिख देते, हमारे नजर में आया तो हम उनको लिखते हैं कमेंट्स में। कई बड़े बड़े जो कोचिंग वाले बहुत नामी है, उन्होंने भी लिखा था, मैंने अपनी ओर से ये लिखा था आपको जरूर सूचना है, अभी स्थायी राजधानी नहीं है और स्थायी राजधानी की प्रक्रिया चल रही है। तो ये सारी बातें हैं। और दूसरा, राज्य बनने के बाद जिस प्रकार की राजनीति की अपेक्षा में संस्थाओं दल ने की, तो जो बड़े दल हैं, कोटनाना जी भी कह रहे थे, बड़े दलों ने जिस तरह की राजनीति यहाँ की, उस राजनीति की अपेक्षा हम लोगों को नहीं थी। पहले भी हम लोग चुनाव लड़ते थे, हम यूपी में हमारे लोग जीते हैं, आप सब लोग जानते हैं। हम लोग बस केवल टेक्निकल आधार पर हार गए, बडौनी जी टेक्निकल आधार पर एमपी का इलेक्शन हार गए, काशी सिंह है एमपी का 2 एमपी हमारे हो जाते हैं। अगर ये वैसे बैलेट में आज बहुत सवाल है, लेकिन अगर बैलेट होता तो इनवैलिड नहीं होती, हम सब लोग जीत गए होते। लेकिन यहाँ आके दूसरे की संकट में दूसरे 2007 के चुनाव ठीक ठाक था, तो 3 समूह वोट से मैं जीत तो नहीं पाया चुनाव। यहाँ ये इन्होंने क्या किया, कुछ एक ही सीट बनाते हैं, उसके बाद जब उनको एक फला कैटेगरी में इतना करोड़ रुपया लगा कर ये करते खरीद लो, ये वाली राजनीति यहाँ चल गई। अब एक तो हमको परिवर्तन की लड़ाई भी लड़नी है, हमें बदलाव की लड़ाई भी लड़नी है, इस राजनीति को बदलने की लड़ाई भी लड़नी है। और दूसरी ओर ऐसे हथकंडों से तो लेवल प्लेइंग फील्ड यूकेडी के साथ राजनीति में नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब इस परिस्थितियों में दल के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम चुनावी क्योंकि हम जानते हैं अगर चुनावी राजनीति में अगर आपके प्रतिनिधि नहीं होते हैं, आपके लोग नहीं होते हैं, तो आप प्रभावित नहीं कर सकते। तो राजनीति तो इसीलिए मांगा था कि अपने मुद्दों पर हम कानून बनाए। जो पूरा पलायन हो रहा है, इस पलायन को रोकने के लिए आर्थिक सामाजिक नीतियां बनाए। लेकिन परिस्थितियां ये हैं, लेकिन उपरांत के बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर आए हैं। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, देखिए हम लोग सब अध्यक्ष जी से सवाल कर देते हैं और करना भी चाहिए जहाँ जरूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक कप्तान वहीं तक अच्छा होता है जहाँ तक उसके पास खिलाड़ी भी ठीक होते हैं। अगर वर्ल्ड कप जीतने के लिए कहता ना, वो आपको ऑलराउंडर भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए। तो ये हम सब लोगों को अपनी भूमिका बनानी, बहुत सारे सुझाव यहाँ पर आए। मेरा आग्रह यह है कि उन सुझावों को आप केंद्रीय समिति में अध्यक्ष जी के पास भिजवाएं। और अध्यक्ष जी से भी मेरा निवेदन है कि जैसा कि सदस्यता की बात है, महेंद्र भाई जी का सब देखा, हम वर्षों से सदस्य बना रहे हैं, वर्षों से सदस्य बना रहे हैं। 20 में तो जैसे उन्होंने कहा नहीं होता भी है, किसी ने धर्म बना दी उन्हें तो सदस्य बनाए, लेकिन उनका हम लोग हमारी खामियां क्या रही, जो अभी आपने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन की जो बात वो हम नहीं कर पाए अध्यक्ष जी।
और ऐसा है आप नए उत्साह के साथ आए हैं, नए जोश के साथ आए हैं और कोशिश कर रहे हैं, संसाधन भी लगा रहे सब कर रहे हैं। तो उसमें एक तो अगर सदस्यता अभियान चलता है, मैं यही कह रहा हूँ, हम लाखों का कह रहे हैं, 10 लाख 5 लाख छोड़िए, आप कुछ भी बन आ जाए, उनका रिकॉर्ड हमारे पास रहे, 3 लाख लोग हमारे पास बन जाए। और जैसे अभी हमारे विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जोशी जी ने आज सुबह बातचीत में कई सुझाव रखे थे। अब ये होता है कि हम दल, चाहे मूल निवास की बात हो, सशक्त भू कानून की बात हो, कॉमन सिविल कोड की बात हो, इन सवालों पर एक व्यक्ति के रूप में अगर हम कहते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है, कोई बात हम कह देते हैं, अगर उसको ठीक से नहीं रख पाते हैं तो उसका फिर एक नकारात्मक प्रभाव भी दूसरे दल बहुत ज्यादा उठाते हैं। इसलिए उनका कहना था, अगर आवश्यकता पड़े, जहाँ आप ठीक समझते हैं तो विधि प्रकोष्ठ के साथ मिलके आपके कमेटियां बना के वो मिलकर इसका लीगल एस्पेक्ट देख के अपनी रिपोर्ट यहाँ आपके पास सबमिट करके कार्य समिति में उस पर विचार करके उस तरीके से उसको रखा जाएगा। ये आपका ये सुझाव था, मैं सोचता हूँ ठीक है। और भी बहुत से लोगों ने यहाँ सुझाव दिए थे, हमारे ढोंडियाल जी ने दिया था, आपने बहुत लोगों ने सुझाव रखे हैं। तो वो एक तो ऐसा है, एक ही व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता। मेरा मानना है एक ही व्यक्ति जो हर फील्ड का है, जो लीगल फील्ड का काम है, तो हम अभी जैसे आपने बताया कि दल से मिली जुली कुछ रसीद छप रही है और पार्टी का पैन कार्ड कोई इस्तेमाल करता है, तो बहुत गंभीर मुद्दा है। इसको FIR भी हो और उनके खिलाफ उनको आप चिट्ठी लिखें और उसको मीडिया में भी दें कि भाई ये हमारा कोई मतलब नहीं है, रसीद छपी है, गलत छपी है। तो ये उत्तराखंड प्रांत को उसको एक है कि जो उस तरीके की पॉलिटिक्स यहाँ नहीं, सारी पॉलिटिक्स रही राजनीति, तो उसका नाजायज फायदा भी बहुत से लोगों ने यहाँ उठाया है, इसमें दो राय नहीं उन्होंने। तो ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। जिन लोगों को नेता बनाया तो उन लोगों को लगने लगा था कि ये तो उत्तराखंड प्रांत हमारी ओर से ही कर रहा है। पिछली बार तो हाईटी हो गई, उन्होंने हमारे दल के केंद्रीय कार्यालय पर ही कब्जा करने की कोशिश करती, इतने बड़े कि हो भाई ये गलत फहमी नहीं चाहिए। और दूसरा मैंने उस चीज को पहले से देखा था, यहाँ अच्छे बुरे, जब आदमी दल का केंद्रीय अध्यक्ष, दल का सर्वोच्च पदाधिकारी संविधान में है या नहीं है, अगर हटा भी दिया वो है, तो उसको दल का जो हमारा सदन है वो चुनता है, इसलिए वो सर्वोच्च पदाधिकारी दल का होता है। और जो बड़े नेता होते हैं तो उनका एक अलग स्टेटस होता ही वह दल में होता है, उसकी कोई चिंता मतलब उसमें कोई दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, तो एक दूसरे के पूरे हमारे आपस में मिलकर चलते हैं। तो मैं देखता हूँ कई बार तो देख रहा था, चले ही अच्छा हुआ, कई मीटिंग में होते मैं जरूर उनको बताता भी कि अब जुलूस चल रहा है, अध्यक्ष चल रहे हैं, कुछ नेता चल रहे हैं, लेकिन वो पूरा फोकस एक जो अपने उनके वो वाले लोग हैं, मीडिया वाले लोग, उनको लेके अलग ही उस पर चल रहे हैं। ये चीजें भी हम लोग को सीखनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा हमको वर्कशॉप लगानी चाहिए, और जब दल का कोई बड़ा नेता अध्यक्ष बैठा दूसरा बैठा हो, तो ये एक सारे जो दल होते हैं उनमें ये परंपरा होती है, मैं कहूँगा नियम तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज्यादातर जो नीतिगत मुद्दे हैं या कोई करंट ऐसा मुद्दा चल रहा है उनको वही बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं ताकि आपस में कोई फिर ऐसी वैसी बात न हो जाए, फोटो नाला की कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहा हूँ। तो ये चीजों को हमको समझना चाहिए और निराश होने की कोई बात नहीं है। और ये दल देखिए कहाँ से बन के कहाँ तक इस दल ने इतिहास लिख दिया, यही अपने आप में कम नहीं है। मेरे अगर आप देखें, कौन कहता था कि उत्तराखंड को राज्य बनेगा, कोई मानता नहीं था हिंदुस्तान में। जब हम लोग यूपीडी में शांति को बैठा दीजिए और आप सबको बैठेंगे, उनके लिए स्थान बना दीजिए मीडिया वालों के। जब हम लोग यूपीडी में गए तो लोग कहते थे कि भाई आप यूपीडी में क्यों जा रहे हो, यूपीडी में क्या है, ये राज्य कभी बनेगा नहीं, यहाँ इतनी लड़ाई है, उत्तर प्रदेश दिल्ली का प्रधानमंत्री सहयोग करता है, क्यों आप अंधेरी गली में जा रहे हो। ऐसे शब्द मैंने नहीं सबने सुने, लेकिन उसके बाद भी इस दल का जज्बा था। तो देखिए भटौनी जी के रूप में एक संत यहाँ के रूप में उनको हर गांव देहात से लेकर देखा भी नहीं होगा, उनको मान्यता लोगों ने दी। वो इलेक्शन में बता रहे थे कि एक बार रतुड़ी जी ने मुझे बताया कि उनका भी नॉमिनेशन था, वो भटौनी जी को लेकर जा रहे थे, तो लोग वहाँ खड़े हुए, हम भटौनी जी को समर्थन करना, तो पता नहीं था भटौनी जी के हमारे सामने खड़े। तो सारा इतना और उत्तराखंड प्रांत परिवार में आपस का रिश्ता भी रहा है, और बीच में जो भी कारण रहे हों
वो होता कभी कभी आंदोलन से निकले हुए लोग होते हैं तो ये कर देते हैं, बहुत सारी गलतियां रही हैं। और वो उसका देखो मैंने कहा ना कि हमारे पीछे जो बड़े दल हमारे सामने इसलिए खड़े हैं, उनको सबसे बड़ी चिंता इस बात की है। जब हाउस में एक बार हम लोग थे, मैंने पहले भी हमारे कुछ साथियों को तो बताया, तो हमने भू कानून पर शायद या पनिशमेंट पर कितना काम हुआ था, पनिशमेंट पर जो आज ये जानते हैं, किसी दल ने किया वो काम। तो हमने हाउस रोका, 4 लोगों ने हाउस रोका, तो कांग्रेस और बीजेपी के एमएलए 20-25 एक मंत्री जी के कक्ष में बैठे, उनका नाम बताना उचित नहीं होगा, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा हमारा तो ठीक है, चलो हमने कहा ये गलत है और तुमने चोरी की, और तुमने कहा हमने चोरी की, बदमाशी की, ये तो चल जाएगा, लेकिन यूपीडी का क्या करे, ये गैरसैंण कह देते हैं, अब मेरा तो ये पनिशमेंट कह देते हैं। कोई कह रहा वो केवल पहाड़ और मैदान के तस्वीर से देखने वाले लोग हैं, वो न्याय के पक्ष से देखने वाले लोग नहीं रहे। तो ये दोनों का लगभग वो पॉलिसीज और वगैरह में सब लगभग कोई ऐसी चिंता वो नहीं है। तो एक मौलिक परिवर्तन की बात थी जो एक यहाँ से और पूरे देश में भी जो उत्तराखंड की इज्जत है, यहाँ के लोगों का जो एक सम्मान रहा है, तो जैसे हमारे यहाँ से पतित पावनी गंगा निकलती है, तो लोगों को लगता है जो डेमोक्रेसी में हमारे कुल मिला के जो प्रदूषण आ रहा है, तो देश में क्या रहा आप लोग देख रहे हैं, आज इस दल में कल उस दल में है, और टिकटों को खरीदा जा रहा है, टिकटों को बेचा जा रहा है, राजनीति पूरा पेशा बन जाएगी। और यही हो गया आज, वही आप एमएलए बन जाओ, आप एमपी बन जाओ, पैसा भी कमाओ, नाम भी कमाओ, ये वाली स्थिति जब आएगी तो वो जन कल्याण की राजनीति नहीं होगी। तो यूपीडी जो एक आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रही थी, जिसने यही एक दल है जिसने बागेश्वर में जिन्होंने अपना ब्लूप्रिंट जारी किया, वो सरयू गंगा के मैदान पर आप सब लोग तो आते रहे हैं, वो एक ऐसी जगह है जहां राजनीतिक मंच भी लगते हैं, खुले बेकार के रजिस्टर भी जहां बहाए गए। तो वहां जब संकल्प लिया गया, मैं बता रहा हूं मैं स्वयं था, तो संकल्प लेने दल लेकर अगर आप ईमानदार हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम है, अगर राज्य बना के रहेंगे तो एक बार के लिए तो मतलब सर्जरी सी शरीर होती है, वो मेरे भी शरीर में हो गया जवाब साहब। लेकिन मैंने बगल में देखा उधर वो हमारे भटौनी जी वो संतों कहीं पकड़े हुए चल रहे थे, तो हम सब का हौसला भी बढ़ गया। तो इस दल ने हर जगह ये चीज दी है, और ये कि इन दलों ने हम लोगों के अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करने का साजिश करता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उत्तराखंड क्रांति दल, उसको किस बात का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो भाई बताओ, ये कहीं जगह में नहीं ये है, और आपके लोग ये राजनीति में लोग निर्णय लेते हैं। हमें अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ, कभी वो हमारे कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट के उसमें आ जाते हैं, कभी एक्सट्रीम राइट के उसमें उसके प्रभाव में आ जाते हैं, दल निर्णय लेते हैं, जी लेने पड़ते हैं, गलत भी हो सकते हैं दल के निर्णय। हम 2007 में हमारे दल में बहुत बड़ा एक विवाद भी हुआ कि क्या करना चाहिए, मंजर की बात हम कह नहीं सकते, लेकिन उसमें केवल दल के लोग ही नहीं, बहुत से बाहर के लोग भी आए थे। उन्होंने कहा राज्य केवल दूसरी विधानसभा बन रही है, अगर अराजकता जो आपको बाद में लिखी 334 में, अगर आप ये सरकार नहीं बनाओगे तो अराजकता का दौर शुरू हो जाएगा। इन परिस्थितियों में दिया गया था, और उसमें 9 बिंदु हमने दिए। अब आवश्यकता होगी आपके पास अगर कॉपी होगी, हमारे जुलाल साहब का तो ठीक है, नहीं तो जो अजय भट्ट उस समय इनके महामंत्री हुआ करते थे, और बीजेपी वालों को मैं बताऊं आपको, ये हमको देंगे नहीं वहां से, फिर हम चीफ सेक्रेटरी पे गए, लेकिन चिट्ठी इन्होंने दी, वो चिट्ठी हमने इन लोगों से हमने वो सारी बात करवाई, हालांकि गड़बड़ था, लेकिन हमने कोशिश की। हम जानते थे कि बड़े दल के साथ जहां का समझौता हुआ, बहुत कम नहीं तो छोटे जो दल होते हैं उन्हीं को उसका नुकसान होता है, वो उनको समेट के ले जाते हैं। हमारा नगर पालिका और उसका ये नगर पंचायतों के चुनाव आए, तो हमारे दल के बड़े नेताओं का आपने तो 3-4 कांग्रेस और वफद था, जहां हम मजबूत सीटें थे, हम जीत भी जाते थे उनके साथ रहते, लेकिन हमने कहा नहीं, इनके साथ नहीं रहेंगे। पूरे तराई में काशीपुर पर तब सर्वजीत सिंह जी थे, एक हमारे प्रत्याशी थे, उनके लिए वहां के बहुत बड़े जो बीजेपी कितना फोन मुझे आया, लेकिन हमारा झंडा चला जाए। तो एक आइडियोलॉजी हमने अलग रखी है, इसलिए हमको किसी के सामने अपने आप को किसी गलत विचार से कोई निर्णय नहीं लिया गया, और हमारी गलतियां हम लोग गिनाते रहेंगे। भाई पीडीपी जिनको आज कह रहे हो पाकिस्तान से बना हुआ दल है, और उस दल में
जो सबसे बड़े राष्ट्रवादी दल कहने वाले लोग जो आज कह रहे हैं साहब इन्होंने ये कर दिया, आपने उनको आमंत्रित किया, आपने उनको स्वागत किया, आपने वहां कश्मीर में उनके हाथ में चीफ मिनिस्टर का झंडा थमा दिया, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आपने यहाँ एक पार्टी के 10-12 एमएलए को लेकर सरकार बना दी, उनके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। केवल जो कहते हैं केवल निशाने पर कौन रहता है, उत्तराखंड क्रांति दल रहता है। इसलिए रहता है कि उन्हें पता है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो ये स्थायीवादी है, ये जो ये कहते हैं ना, जो स्टेटस फोर्सेज हैं, जो यथावाद जो रहता, मतलब जो परिस्थितियां हैं वही बनी रहे, जो ये ताकतें हैं, उत्तराखंड क्रांति दल उसको तोड़ के एक प्रगतिशील ताकत आगे बढ़ना चाहता है जनता के साथ। इसलिए यूकेडी के राह में हर जगह कांटे बिछाए जाते हैं। मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, छोटी मोटी बातें दल में होती है, हमारी भी हो जाती है, लेकिन उनको दल की उस पर न लाएं और ये कोशिश जरूर करें कि अधिवेशन वगैरह में भी हम लोग थोड़ा बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख सकें और आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन थोड़ा उनको बेहतर तरीके से कर लें। कई बार ये होता है, जैसे अभी यहाँ इन्होंने ठीक कहा, मैंने कहा नहीं लोगों से कि कोई भी दल होता है तो जो उद्घाटन सत्र में हमारे पत्रकार दल जो आमंत्रित होते हैं, भाई 4th स्टेट है, चौथा पाया है हमारे व्यवस्था के, और उनके माध्यम से सारी बातें जाती हैं। लेकिन जब अपने डेलीब्रेशन शुरू होते हैं जिसमें सवाल भी होते हैं, जवाब भी होते हैं, जिसमें कई किस्म की परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो उसमें केवल अपने दल के लोग ही रहते हैं और ये अपेक्षा भी की जाती है जो कोई ऐसी बात हो उसको हम बहुत बाहर तक ले जाएं। और दूसरा ये है कि इसको कोई भी किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हुए मैंने कर, लेकिन ये जो पदों को बढ़ाने की बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रवृत्ति हो गई है, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। भाई आपका उपाध्यक्ष भी तो है, आपका महामंत्री, उनको क्यों फिर अब हमने कार्यकारी, ठीक है हमारे सीनियर लोग बनेंगे, अच्छी बात है, लेकिन इसकी मैं समझता नहीं कि अब बढ़ाते जाए। संरक्षक मंडल में इतने संरक्षकों की क्या जरूरत है? बटोली की होते थे वे संरक्षक, लगते भी थे संरक्षक, और संरक्षक मंडल में आने की भी होड़ जैसी होने लगी। मैं समझता हूँ कि कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है और मैं अपने साथियों को बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको अपनी लीडर्स को बात नहीं है, अगर अध्यक्ष जी से आप कहेंगे भाई नहीं अब हमको पद देना है, तो अध्यक्ष जी 2-3 दिन में तीसरे दिन यही देंगे हमारे यहाँ, लेकिन अपनी जमीन हमको बनानी पड़ेगी, अपनी पहचान हमको बनानी पड़ेगी। कल हमारे यहाँ वो है या नहीं है, जो पौड़ी से हमारे साथी चुनाव लड़े थे, उन्होंने एक सवाल उठाया था कि भाई मैं चुनाव लड़ा तो अच्छा 200 वोट आए, वो लड़े तो इतने वोट आए, तो ये ऐसा है। एक तो आप लोग उसको मतलब हम लोग आंदोलन में सब सफल है, हमारे मुद्दों में लोग हमसे कह रहे हैं, जैसे कल किसने कहा कि ये बड़ी बात है कि लोग कहते हैं आपको होना चाहिए था, हमको ये जब होना चाहिए था तो अपना योगदान कुछ नहीं करेंगे। उसी प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल का जो व्यापक एक वोट बैंक बनना चाहिए था, वो वोट बैंक उस तरीके से तैयारी नहीं हो पाया, मुश्किल ये हो गई है। वो वोट बैंक हमारा वो ज्यादा थोड़ा परसेंट होता है, ज्यादा व्यक्तियों पर केंद्रित हो गया है। तो जिन अब हम ही लड़ा, हमारे पास दूसरा लड़ा, उसको वोट नहीं पड़ा, हमें भी ऐसे ही लगा, लेकिन क्या कर, ये एक स्थिति हो गई है। तो जो आपने कल बातें कही थी कि यूकेडी का वोट बैंक बने, ये इस पर हमको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है और इस बात को चिन्हित भी किया गया, लेकिन उस पर हम आगे नहीं बढ़ पाए। और आप लोग जाइए, आगे बढ़िए, इलाकों में काम कीजिए, पहचान बनेगी। एक दिन में नेतृत्व विकसित नहीं होता, समय लगता है, लेकिन जो धैर्य रखेंगे, जो विवेक रखेंगे, भाई अगर कोई हम तो सब पे आभारी हैं, जो 1 कदम चला वो भी ठीक है, जो 2 कदम चला वो भी ठीक है, जो मंजिल तक चला वो भी ठीक है, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। लोग जाते हैं तो नए लोग आपको बाहें खोल के आपका स्वागत के लिए भी तैयार रहते हैं, सिर्फ आवश्यकता है उन्हें हमें पहचानने की। तो इन शब्दों के साथ ये गैरसैंण हमारे लिए तो एक कहना चाहिए तपोस्थली भी है, राजनीति की तपोस्थली हमारे लिए है और ये हमको हमेशा नई ऊर्जा देती है, नई ताकत देती है। सबने बताया, मैं भी देहरादून था, स्वास्थ्य तो बढ़िया, लेकिन पहली रात को यहाँ आके वो जोशी भी हुआ तो हमारा प्रोग्राम भी बन गया, यहाँ आप सब लोगों से मिलना भी हो गया। तो मैं आप लोगों से, अध्यक्ष जी अपना अंतिम संशोधन यहाँ अपना वक्तव्य करेंगे और आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, और ये जैसा मैं खुद भी देख रहा हूँ गढ़िया जी की अगुवाई में या कोटाला जी की अगुवाई में, जो हमारे यहाँ की जो सैन्य परंपरा है वो इतनी मजबूत सैन्य परंपरा है। देखिए ये चंद्र सिंह गढ़वाली ही कह सकते थे। अब 1-2 मिनट और दूंगा। ये चंद्र सिंह गढ़वाली जी की गढ़वाल रेजिमेंट को पेशावर में जब वहां के पठान आंदोलन कर रहे थे, इसलिए ले जाया गया कि ये तो भाई ये आध्यात्मिक और देव भूमि है, तो इनका सोच
कुछ संकीर्ण होगा ये मान के वहां ले जाएगा कि दमन करेंगे। लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जब अंग्रेज कैप्टन ने कहा गढ़वाली फायर, तो उन्होंने कहा गढ़वाली सीज फायर। ये चंद्र सिंह गढ़वाली ही कह सकते थे। तो ये इस किस्म की सोच गैरसैंण से रही है, उनकी कार्यस्थल भी रही है। बड़े दिल के साथ हम लोग काम करें। और कई लोगों ने जो इकोनॉमिक पर नहीं, एक मिनट, जिन्होंने कुछ आर्थिक मुद्दों पर भी बात की, हमारी भी सोच है, वो सारे अपने अपने पेपर बना के सबमिट करें। यहाँ सारे जितना भी उनके पास मैटर है वो सबमिट करेंगे, तभी उसमें फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, दूसरे लोग हैं, उससे चर्चा करके कोई अगर दल का दस्तावेज निकालने की आवश्यकता होगी, अध्यक्ष की अगुवाई में दल का दस्तावेज भी निकलेगा। लेकिन जो भी आपके पास है, और एक ये सवाल आज बहुत बड़ा खड़ा हुआ है, जिस प्रकार से अंकिता हत्याकांड और जो परिस्थितियां यहाँ रही और आप सब लोगों ने पूरे प्रदेश में उठाया गया, लेकिन उसके बाद भी हालात ये हो गए हैं कि आप प्रदेश का कोई कोना छूटा नहीं। जो नारी शक्ति पर जिस प्रकार से एक प्रकार से अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, और सरकार एक प्रकार से जो संवेदनशीलता उच्चतम स्तर की इसका होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई पड़ रही है। हम सरकार की बहुत भर्त्सना करते हैं और आगाह भी करना चाहते हैं। और ये मैंने कल भी यहाँ किसी को बताया था कि वो जब हमारा उन्होंने एक थोड़ा दो शब्द कहने को कहा कि नैनीताल में अभी एक ये आंदोलनकारियों का 1 सितंबर 2 होता, तो उसमें आंदोलनकारी और सब लोग, एक आंदोलनकारी महिला है, लेकिन अच्छी महिला है, उन्होंने कहा कि भाई ये 50% से ज्यादा तो आपके सत्तारूढ़ दल के ही लोग जुड़े मिलेंगे। आपको सल्ट ले लो, हल्द्वानी ले लो, यहाँ ये अंकिता वाले में ले लो, सब जगह यही लोग मिलते। अब ताकत ही उन्हीं के पास है, कौन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन उनको नहीं समझना चाहिए, यहाँ उत्तराखंड की जनता इन चीजों को सहन करने वाली नहीं है। इन शब्दों के साथ बहुत सारी बातें थी, होना चाहिए था। शिक्षा में आमूल परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवाएं हमारी वही लचर आज भी हैं कि भाई कोई कंधे में ला रहे, कोई डोली में ला रहे, अभी भी ये परिस्थितियां हमारे हैं। लेकिन हम लोग देखिए धैर्यवान रह के अगर उत्तराखंड क्रांति दल नहीं होता, मुजफ्फरनगर जैसा कांड हुआ, ये दल की राष्ट्रीय भावनाएं थी, नहीं तो उस दिन जो लोगों के अंदर आक्रोश था, अगर कोई ऐसा संगठन नहीं होता, अगर ऐसा नेतृत्व नहीं होता, तो ये पता नहीं क्या स्थितियां यहाँ की हो जाती। मैं अपने जो सैन्य परंपरा की बात कह रहा था, त्रिपाठी जी अक्सर कहते थे, उन्होंने हमेशा कहा इस बात को, जब दूसरे लोगों ने बाहर भी कहा, अगर देश के ऊपर कोई कभी अगर किसी की आंच आई तो सबसे ज्यादा खून बहा तो उत्तराखंड की धरती का खून बहा। सबसे ज्यादा शहीद हुए तो उत्तराखंड की धरती के नाम शहीद हुए। ये हमारे सबसे ज्यादा अगर सिंदूर बेटा तो उत्तराखंड की बहनों का सिंदूर बेटा, सबसे ज्यादा गोदे सुनी हुई तो उत्तराखंड की माओ की गोदे सुनी हुई। तो वो सैन्य परंपरा हमारी है। लेकिन हम सरकारों से भी कहना चाहते हैं, आप जिस बीच में जिस प्रकार से हमारे नौजवान शहादत लेके आ रहे हैं, ठीक, हम शहादत को सलाम करते हैं, लेकिन आपकी पॉलिसीज भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे लोगों का कम से कम वहां नुकसान कम हो। सबसे पहले आप दुश्मन को जरूर मारें, लेकिन हमारी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये आप सब लोगों ने किया है। और जो अभी बुटनाला साहब ने कहा, 2 किस्मों स्वाभाविक है, आप फौज से आए हैं, कल हमारे साथ गाड़ी में वो हमारे जो गाड़ी चला रहे थे हमारे, वो और हमें बड़ा फर्क होता फौज वालों में। तो फौज वालों में तो यही है कि वो एक शब्द कुछ है, उनके ठीक शब्द तो नहीं आ रहे। मेहनत का माल लुट जाना बुरा तो है, मेहनत का माल लुट जाना बुरा तो है, बैठे बैठे पिट जाना बहुत बुरा तो है, लेकिन सबसे बुरा है, हमारे सपनों का। तो अपने सपने हमें हमको जो सपना देखा पड़ेगा, चाहे मैं नहीं ले सकूं, चाहे तू नहीं ले सको, कोई नुकसान तो नाला उद्यमी योजना में लाए भाई। डीडी पंजी थे, तमाम लोग थे, कई लोग तो रहे नहीं राज्य बने। हमारे बडोनी जी राज्य बनने से पहले कुछ ही दिन वो उनका देहावसान हो गया, लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया था उस पर बढ़े हैं। लेकिन हमें अपने मुद्दे, अपनी विचारधारा और आपसी सद्भाव को अगर हम बनाए रखेंगे, और जो कमियां हो रही हैं, जैसे ऑफिस की बात आई, वो ठीक ठाक ही चल रहा था, पता नहीं उसमें कोर्ट केस में चले गए, वो भी मुझे लगता है समस्या है। उन सब चीज़ों को देंगे। मैं आप सब लोगों को और सब लोगों को, हमारी महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, महिलाओं से भी जैसे हम मातृशक्ति कहते हैं, तो एक बार हम अपने सम्मेलन में रामनगर में घोषणा जिससे कोई थी, तो उन्होंने कहा भैया तो मातृशक्ति नारी शक्ति को हो, हम बोले ना नारी शक्ति की प्रतीक माताओं बहनों इस तरीके का उच्चारण करें, एक तो उससे थोड़ा अलग भी हो जाता है, अपनी पहचान भी हो जाती है और संशोधित संबोधन भी हो जाता है।
इन शब्दों के साथ इस बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। जो लोग नहीं आ पाए, जो लोग कोई और भी बातें हैं, उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सर जुनेल साहब ने कहा कि हमें सभी को साथ लेकर चलना है और जो चेहरे हैं उनको भी हम आगे रखेंगे। पुनः मैं आप सब लोगों के साथ और यहाँ इस 2 की व्यवस्था करने की